आप सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हेलो। यस सर। यस सर। आज हम पढ़ेंगे साइंटिफिक अप्रोच के बारे में। हमने हिस्ट्री में दो मेथड्स पढ़े थे, याद है आप लोगों को? कौन कौन से दो मेथड्स पढ़े थे हिस्ट्री में? यस सर, साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक। मेथड, सिस्टमैटिक मेथड, और दूसरा कौन सा मेथड पढ़ा था मुस्लिम पीरियड में? मुस्लिम पीरियड में एक मेथड पढ़ा था ना हमने, साइंटिफिक। साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक। सिस्टमैटिक मेथड पढ़ा था, सिस्टमैटिक मेथड पढ़ा था मॉडर्न पीरियड में, याद है आप लोगों को? और दूसरा मेथड मुस्लिम पीरियड में पढ़ा था, वो कौन सा मेथड पढ़ा था? साइंटिफिक। साइंटिस्ट। अच्छा, गलत बोल रहे हो आप। कोई और बताएगा अलिशा? मुस्लिम पीरियड में हमने कौन सा मेथड पढ़ा था? सिस्टमैटिक मेथड। और सर हमने मॉडर्न ट्रायल एरर मेथड पढ़ा था। यही आपको याद है? यही याद है आपको? मुस्लिम पीरियड में कौन सा मेथड पढ़ा था जिसकी वजह से वो फेल हो गए थे? कौन सा मेथड पढ़ा था जिसकी वजह से वो फेल हो गए थे? उनने दो चीजें करने की कोशिश की थी और फेल हो गए थे। सर साइंटिफिक। जल्दी भूल गए हिस्ट्री आप लोग तो। अभी चैप्टर पूरा नहीं हुआ, पहले ही हिस्ट्री भूल गए आप लोग। ट्रायल एरर मेथड याद है? ट्रायल एरर मेथड याद है? यस सर। ट्रायल एरर मेथड पढ़ा था मुस्लिम पीरियड में। मुस्लिम पीरियड में उन्होंने ट्रायल एरर मेथड यूज किया था। जो मॉडर्न पीरियड है उसमें उन्होंने सिस्टमैटिक मेथड यूज किया था, राइट? अब ये जो दोनों मेथड हैं, ये तो उन्होंने यूज किए थे मॉडर्न पीरियड में। जैसे जैसे ही केमिस्ट्री साइंस बनती गई, हमने इन दोनों को अप्रोचेस कहते हैं, ट्रायल एरर मेथड को और सिस्टमैटिक मेथड, ये दोनों अप्रोचेस थी को सॉल्व करने की। अब जरा सुने, साइंटिफिक अप्रोच जिसको सिस्टमैटिक मेथड कह रहे थे, उसमें कुछ स्टेप्स उन्होंने डाले। ये 4 स्टेप्स हैं। जब हम कोई भी रिसर्च वर्क करते हैं, एमफिल या पीएचडी लोग करते हैं, तो वो इन 4 स्टेप्स को ही फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है? और बायो में ये स्टेप्स ज़रा बढ़ जाते हैं, 6 हो जाते हैं। केमिस्ट्री में सिर्फ ये 4 स्टेप्स हैं, ठीक है? अब पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन का, ठीक है? ऑब्जर्वेशन क्या होती है? किसी को पता है ऑब्जर्वेशन क्या होती है? ऑब्जर्वेशन क्या होती है, किसी को पता है? शेर, आप बता सकते हो ऑब्जर्वेशन क्या होती है? 2 मिनट। रेशमा बताएगी यस सर। ऑब्जर्वेशन क्या होती है? रेशमा, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही मुझे बेटा। सर अब आ रही है? ऑब्जर्वेशन क्या होती है पता है? ऑब्जर्वेशन तो इंग्लिश का वर्ड है। कश्यप, आप बताओगे बेटा? कश्यप, ऑब्जर्वेशन क्या होती है? यस सर। ऑब्जर्वेशन क्या होती है? सर पता नहीं। जरा सुनिए, ऑब्जर्वेशन क्या होती है? ऑब्जर्वेशन आप जो करते हैं ना, वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे और अपने स्किल्स की बेस पे कर रहे होते हैं, ठीक है? अपने एक्सपीरियंस की बेस पे और अपने स्किल्स की बेस पे ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं, ठीक है? ओके, हम ऑब्जर्वेशन के बारे में जरा पढ़ते हैं। तो रीड करेगा ऑब्जर्वेशन के बारे में, क्या लिखा हुआ है ऑब्जर्वेशन के बारे में? सही, रीड तो करो जरा ऑब्जर्वेशन के बारे में। सही जी। It's a tool to go forth for explaining the फिनोमिना।
फिनोमिना, जी, सिचुएशन, इवेंट। फिनोमिना को, जो फिनोमिना है आपकी बुक में लिखा हुआ फिनोमिना, इसका मतलब है कोई सिचुएशन या कोई इवेंट, राइट। ऑब्जर्वेशन हम कर रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अब एक इवेंट गुजरा है, कौन सा इवेंट अभी अभी गुजरा है, कौन सा? ईद गुजरी है, ठीक है, हाँ जी। अब ये जो ईद गुजरी है, इसको अगर आप अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से एक्सप्लेन करें, ठीक है, आप किसी भी इवेंट को या सिचुएशन को जो एक्सप्लेनेशन देते हैं ना, उसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन, वो आपकी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। अच्छा, इसकी सेकंड लाइन है, इट में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन अकॉर्डिंग टू इट्स स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, सही है। अब जरा सुने, हर एक की ऑब्जर्वेशन अलग अलग होगी ईद के बारे में। अलिशबा की ईद कैसे गुजरी है? बोरिंग। बोरिंग गुजरी है। कश्यप की कैसी गुजरी है? मेरी तो बहुत अच्छी गुजरी है। और देखो देखो, शहीर की ईद कैसी गुजरी है? बस सही है सर। सही है। बोरिंग है। अब जरा ध्यान से सुनो, तीनों ने अलग अलग ऑब्जर्वेशन दिए, है ना। अलिशबा ने बोला बोरिंग है, कश्यप ने बोला बहुत अच्छी है, शहीर ने बोला सही है, सही है। इसका मतलब ये वाली लाइन ठीक है ना, इट मे बी वेरी, वेरी का मतलब होता है चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये ऑब्जर्वेशन पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकती है। एक ही इवेंट आया था तीनों की जिंदगियों में, तीनों के पास एक ही इवेंट था, लेकिन तीनों की ऑब्जर्वेशन क्या थी? अलग अलग थी, है ना। तीनों की ऑब्जर्वेशन अलग अलग क्यों थी? इसकी वजह से, उनके एक्सपीरियंस की वजह से और उनके स्किल्स की वजह से, है ना। मतलब कुछ लोगों का एक्सपीरियंस होता है जानवरों को संभालने का, कटवाने का, एक्साइटमेंट होती है लोगों को, है ना। ये बकरा ईद पे लोग जानवर काटते देखते हैं, वीडियोस बनाते हैं, बांटते हैं लोगों को, खुश रहते हैं। कुछ लोग तंग होते हैं इसी इवेंट से, ऐसा ही है ना, कि बड़ा काम करना पड़ेगा, है ना। यस सर। है ना। तो ऐसा है कि कुछ लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा रहता है, कुछ लोगों का एक्सपीरियंस बुरा रहता है, कुछ लोगों का बस सो रहता है। आप तीनों ने भी जो एक्सपीरियंस शेयर किया वो ऐसे ही थे, है ना। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन जो होती है वो आपके स्किल्स की बेस पे और आपके एक्सपीरियंस की बेस पे होती है। जो जिस तरह से लोगों ने ईद सेलिब्रेट की, तो वो एक्सपीरियंस वो हर साल लेते हैं। अब वो कंपेयर भी कर सकते हैं। अच्छा, आपको कश्यप, आपको याद है पिछली ईद इससे अच्छी थी या ये वाली अच्छी थी? जी सर। पिछली ईद बहुत अच्छी थी। पिछली ईद अच्छी थी। कश्यप की पिछली ईद अच्छी थी या ये वाली अच्छी थी? सर पिछली ईद अच्छी थी। पिछली ईद अच्छी थी, मतलब यहाँ पे तीनों का एक्सपीरियंस सेम है। पिछली ईद सबकी अच्छी थी, ये वाली ईद में सिर्फ कश्यप की ईद अच्छी है, बाकी शेर की ओके है, और अलिशबा को तो बिल्कुल मजा नहीं आया। सही है, समझ आ रही है। तो ऑब्जर्वेशन जो होती है वो किसी भी इवेंट को एक्सप्लेनेशन जो करते हैं, आप किसी भी इवेंट को एक्सप्लेन करते हैं, उसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन। चले अलिशबा से पूछते हैं, ईद अच्छी क्यों नहीं गुजरी? अलिशबा? सर बस ऐसे ही घर पे बैठे हुए थे, नानी के घर गए, इसलिए मजा नहीं वहाँ आया? पे तबीयत थी, जी, वहाँ पे अजीब सी बोरियत थी। बढ़िया थी। अच्छा, शेर की ओके क्यों गुजरी? अच्छा, मजा क्यों नहीं आया? सर कहीं घूमने नहीं गए। जी, सर कहीं घूमने नहीं गए और मजा भी नहीं किया। अच्छा, घूमने जाते तो मजा आता। यस सर। ओके, और कश्यप की ईद क्यों अच्छी गुजरी? सर हमारी तो ईद वैसे ही थी। जी, सर क्योंकि इस ईद पे ने ईदी कश्यप यस सर। आपकी ईद क्यों अच्छी गुजरी भाई? सर हमारी तो वैसे ही गुजरी जो हर रोज गुजरती है। आपने बोला भाई सबसे अच्छी गुजरी, उन दोनों ने बोला बोर गुजरी, ऐसी गुजरी, वैसी गुजरी। सर क्योंकि इन्हें ईदी भी मिली थी ना। अच्छा, आपको नहीं मिली? अलिशबा को सर नहीं हमें मिली? हमें नहीं मिली। चले, मतलब ईद पर मिलती है। ओके। ऑब्जर्वेशन क्या होती है? ऑब्जर्वेशन किसी भी इवेंट की एक्सप्लेनेशन होती है, किसी भी सिचुएशन की या इवेंट की एक्सप्लेनेशन को कहते हैं ऑब्जर्वेशन, जो पर्सन टू पर्सन चेंज करती है और जो पर्सन के स्किल या एक्सपीरियंस की बेस पे होती है, राइट। पहला स्टेप समझ में आया? यस सर। ओके,
साइंटिफिक अप्रोच में पहला स्टेप यही होता है, आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन के बाद, ऑब्जर्वेशन आपके स्किल्स के या एक्सपीरियंस की बेस पे होती है, और उसके बाद आप सेकंड स्टेप पे आते हैं जिसको कहते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस एक तरह की स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट सही भी हो सकती है, वो स्टेटमेंट गलत भी हो सकती है, राइट। हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट है। जरा सही ये रीड तो करो जरा, सही जी रीड करो। When phenomena situation event is observed, then scientists हाँ साइंटिस्ट ponders फाउंडर्स thinking carefully over it and carries out experiment. राइट। फाउंडर्स का मतलब होता है थिंकिंग केयरफुली, वो साइंटिस्ट जो है उसको ध्यान से देख रहे होते हैं, ठीक है, अच्छी तरह सोच समझ के केयरफुली देख रहे होते हैं, उसको कहते हैं फाउंडर्स, ठीक है। फिनोमेना का मतलब सिचुएशन या कोई इवेंट, राइट। अब जैसे ईद का इवेंट आया, ठीक है, तो अगर आप मीडिया पे खबरें सुने तो ईद के बारे में वो क्या खबरें दे रहे थे, क्या न्यूज़ चल रही थी मीडिया पे ईद के बारे में? हमने खबरें सुनी नहीं है। सुनी नहीं। वो लोग कह रहे थे कि ईद की वजह से हो सकता है कोरोना और बढ़ जाए और फैल जाए, है ना, क्योंकि लोग ईद मनाने के लिए बाहर निकलेंगे तो उसकी वजह से कोरोना फैल जाएगा, है ना। सारे लोग तो वैसे भी बाहर निकलते रहते हैं। तो निकलेंगे, और ईद सर में नहीं ज्यादा हुआ, निकलते हैं कोरोना ना रुक गया था, जी। अब रुक गया सर कोरोना। कोरोना तो रुक गया था लेकिन लोग नहीं रुके ना, लोग फिर निकले तो फिर कोरोना फैलेगा। ये उनका और हम भी हाइपोथेसिस। निकले थे। अच्छा एक मिनट, ये उनका हाइपोथेसिस था। ये ऑब्जर्वर्स ने जो साइंटिस्ट थे उन्होंने हाइपोथेसिस ये दिया कि अगर इस ईद पे, जैसे लास्ट ईद पे लोग बाहर निकले थे तो कोरोना बढ़ गया था, अगर इस ईद पे भी लोग बाहर निकलेंगे तो कोरोना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से, ठीक है। अब नहीं ये जो अब वो तो अभी पता चलेगा। अच्छा सुने जरा, अब इसकी बेस पे वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपनी थिंकिंग की बेस पे वो स्टेटमेंट देते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं। सेकंड लाइन अलिशा पढ़ना जरा। Explanation, which is still a trial error idea, is called hypothesis. ठीक है, अब पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी, सही है, एक स्टेटमेंट ये दे दी है कि अगर लोग ज़्यादा बाहर निकलेंगे घरों से तो कोरोना फैल जाएगा, ठीक है। अब ये एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का मतलब है कोई जुमला, कोई सेंटेंस, वो गलत भी हो सकता है, वो सही भी हो सकता है, राइट। उनकी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, उनकी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से वो जुमला गलत भी हो सकता है और वो जुमला सही भी हो सकता है। समझ में आ रही मेरी बात? ओके, लास्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। कश्यप आप पढ़ो जरा लास्ट सेंटेंस। It may or may not go under further investigation to accumulate more knowledge. जी, अब अगर उनको कोई रिजल्ट मिल गया हाइपोथेसिस बेस पे, तो अगर हाइपोथेसिस ठीक हुआ तो वो अगला स्टेप उठाएंगे, अगर हाइपोथेसिस ठीक नहीं हुआ तो नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जाएंगे, राइट। Yes, sir. हेलो जी जी, अब हम कह रहे थे कि देखिए जो एक्सप्लेनेशन होती है, जो ऑब्जर्वेशन की बेस पे हाइपोथेसिस देते हैं, वो एक्सप्लेनेशन सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। वो एक तरह का अभी तक ट्रायल एरर मेथड है, राइट। अभी तक वो कंफर्म नहीं हुआ, राइट। वो कंफर्म कैसे होगा? एक्सपेरिमेंट्स करके कंफर्म होगा, ठीक है। अब तक वो कंफर्म नहीं हुआ। लास्ट ईयर लास्ट ईद पे उनको लगा कि जो ज़्यादा कोरोना फैला, लोग ज़्यादा बाहर निकले, उसकी वजह से कोरोना फैला, तो इस ईद पे भी उन्होंने ऐसा ही हाइपोथेसिस दिया कि अगर लोग ज़्यादा बाहर निकलेंगे तो कोरोना ज़्यादा फैलेगा, राइट। अब ये वाला जो स्टेटमेंट थी ये सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। अगर सही होगी तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे इसकी, अगर सही नहीं होगी तो मजीद इन्वेस्टिगेशन उसकी नहीं करेंगे। समझ आ रही है ये वाली बात? सब लोग को ये वाली बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ओके Yes, sir. अब थर्ड स्टेप हमारा क्या है? Theory. थ्योरी जी। अब थ्योरी में क्या होता है, जरा ध्यान से देखिएगा, थ्योरी में क्या होता है।
अब क्यूरी में जो उससे रिलेटेड साइंटिस्ट हैं, वो क्या करते हैं, जो इस पे काम कर रहे थे कि ये, अगर हम इस इवेंट की बात कर रहे हैं कि जो ईद का इवेंट है उसकी वजह से कोरोना फैला या नहीं फैला, उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए फर्दर साइंटिस्ट के पास भेज देते हैं। जी, ये पढ़िएगा लाइन, कौन पढ़ेगा? शेर, आप पढ़ो जरा इसको। Set this hypothesis to related scientists for further discussion and experimentation. सही है। अब जो हाइपोथेसिस है, अगर वो ठीक हो गया तो उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हम भेजते हैं। सही है। अगर यहाँ पे देखें लास्ट स्टेटमेंट में, इट मे और मे नॉट अंडरगो फर्दर इन्वेस्टिगेशन। इट मे का मतलब है फर्दर इन्वेस्टिगेशन उसकी कर भी सकते हैं और फर्दर इन्वेस्टिगेशन उसकी नहीं भी कर सकते। फर्दर इन्वेस्टिगेशन किसकी बेस पे करेंगे? अगर वो हाइपोथेसिस ठीक हो गया तो फिर हम अगले स्टेप पे जाएंगे, जिसका जो स्टेप क्या है? क्यूरी। अगर हाइपोथेसिस ठीक नहीं हुआ तो फिर हम अगले स्टेप पे नहीं जाएंगे। समझ में आ रही मेरी बात? तो जब अगले स्टेप पे जाएंगे तो उसमें क्या करेंगे? उसी हाइपोथेसिस को जो सही हो गया है उसको रिलेटेड साइंटिस्ट के पास भेजेंगे कि फर्दर डिस्कशन करें और एक्सपेरिमेंट्स करें इस हाइपोथेसिस के ऊपर। ठीक है। अब जब ये एक्सपेरिमेंट होंगे अब जरा देखें सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो जरा। Hypothesis supported by a large amount of different types of observation and experiment, then it become a theory. राइट, उससे पहले ये थ्योरी नहीं था, हाइपोथेसिस था। ठीक है। उससे पहले ये स्टेटमेंट जो थे वो हाइपोथेसिस थे। अब जब उनको लगा कि हाइपोथेसिस सही हो रहा है तो उन्होंने क्या किया? इसके ऊपर मजीद डिस्कशंस की, मजीद एक्सपेरिमेंट्स की। और जब बहुत सारे लोगों ने इसी हाइपोथेसिस के ऊपर बहुत सारे ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स कर लिए, जैसे जब कोरोना फैला था शुरू में जब 3 महीने पहले जब कोरोना फैला था तो सारे मुल्कों ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किए। राइट। और वो इसकी मेडिसिन ढूंढने लगे। राइट। अब बहुत सारी मेडिसिन उनको मिली लेकिन किसी को भी वो श्योर नहीं कर सके कि ये उसकी प्रॉपर मेडिसिन है, ये बंदा खा लेगा
तो उसको कोरोना नहीं होगा। हाँ, उनको कुछ ये समझ में आ गई कि कोरोना से बचने के लिए अगर लोग मास्क यूज करें, लोग सैनिटाइजर यूज करें, लोग सोशल डिस्टेंस करें, तो स्प्रेडिंग कम हो जाएगी, खत्म नहीं होगा कोरोना, राइट। ये उनकी हाइपोथेसिस बेस्ड थ्योरीज थी, और ऐसी थ्योरीज को बहुत सारे मुल्कों ने इम्प्लीमेंट किया। कैसे इम्प्लीमेंट किया अपने मुल्कों में, कैसे इम्प्लीमेंट किया जी, ये थ्योरीज को बहुत सारे मुल्कों ने अपने मुल्क में कैसे इम्प्लीमेंट किया, पाकिस्तान में भी ये इम्प्लीमेंट हुई, पता है आपको? हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ जी, ये थ्योरी कि भाई सोशल डिस्टेंस रखें, ये थ्योरी कि मास्क पहने, आपके मुल्क में भी ये थ्योरी डिस्कस हुई ना, सारी कंट्री, Yes, सारे sir. वर्ल्ड में डिस्कस हो रही थी, आपके मुल्क में भी डिस्कस हुई। इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए उन्होंने एक और काम किया, पता है क्या किया? जिसकी वजह से आपका स्कूल बंद हो गया। Yes, sir. ये क्या किया? क्या किया जिसकी वजह से आपका स्कूल बंद हो गया? भूल गए? स्कूल बंद कर दी। नहीं, लॉकडाउन कर दिया। पता है आपको, उन्होंने थ्योरी ये दी कि अगर लोगों को स्प्रेडिंग करने से रोकना है तो आप क्या कर दें, लॉकडाउन कर दें। सही है। अब सब मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज में ऐसा ही हुआ कि उन्होंने लॉकडाउन किया। उनकी हाइपोथेसिस के मुताबिक अगर आपने कोरोना को स्प्रेडिंग से कम करना है तो आप क्या कर दें, लॉकडाउन कर दें। और बहुत सारे मुल्कों ने ऐसा किया कि उनके ऑब्जर्वेशन के मुताबिक उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी क्या किया कि लोगों को लॉकडाउन कर दिया, घरों पे बैठा दिया। समझ आ रही है? उसकी वजह से कोरोना की स्प्रेडिंग कम हो गई। Yes, sir. ठीक है, तो इस तरह से एक हाइपोथेसिस थ्योरी में कन्वर्ट हो गया। ओके, Yes, sir. लास्ट स्टेप हमारा क्या है? Scientific law. साइंटिफिक लॉ। अब साइंटिफिक लॉ क्या होता है? साइंटिफिक लॉ पता क्या होता है? साइंटिफिक लॉ ये होता है कि अगर आप वो एक्सपेरिमेंट कर लें बार बार और वो प्रूव हो जाए, जो एक्सपेरिमेंट आपने थ्योरी में किया था उसको बार बार करके आप प्रूव कर लें, तो वो क्या बन जाता है, एक साइंटिफिक लॉ बन जाता है। ठीक है, देखिए जरा ये क्या लिखा हुआ है, रिश्वा पढ़ना जरा। रिश्वा Yes, sir. रीड करना जरा इसको। A theory which is tested again and again and found fit to fact and from validation and prediction are made known as scientific law. ठीक है, अब जरा देखें, जो थ्योरी हमने की थी एक्सपेरिमेंट बेस पे, जिनको लार्ज अमाउंट ऑफ ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट ने सपोर्ट किया था, अगर वो बार बार करने के बाद भी सेम रिजल्ट्स मिल रहा है, तो उसके बाद जो थ्योरी बार बार टेस्ट करने के बाद
अगेन एंड अगेन सेम रिजल्ट मिल रहा है, वो थ्योरी वैलिड हो जाती है कि ये थ्योरी सही है और इसके ऊपर आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। इसको कहते हैं हम लॉ। प्रिडिक्शन का मतलब क्या होता है कि आप होने से पहले ही बता दें कि क्या होने वाला है। समझ में आ रही है मेरी बात? जैसे जिसको फोरकास्ट कहते हैं, प्रिडिक्शन का दूसरा लफ्ज जो है फोरकास्ट है। जैसे अगर आप मौसम की खबरें सुनते हैं तो वो बताते हैं कि कल बारिश होने वाली है, कल कितने बजे बहुत तेज़ बारिश हो सकती है, ठीक है? तो आप फोरकास्ट कर सकते हैं उसको, ठीक है? अगर आप उसको फोरकास्ट कर सकते हैं तो इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब प्रेडिक्शन है कि आपने पहले से बता दिया कि क्या होने वाला है, राइट? अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, जब ये कोरोना वायरस फैल रहा था तो यूरोप की कोई यूनिवर्सिटीज़ थी, उनकी ये स्टडीज़ थी कि अगर इस तरह स्प्रेडिंग होती रही तो पाकिस्तान में 2 करोड़ लोग अगस्त तक अफेक्टेड हो जाएंगे इससे। लेकिन उनकी थ्योरी पाकिस्तान में फेल हो गई, इतने लोग अफेक्टेड नहीं हुए। सही है? हेलो, Yes, sir. आप लोगों को समझ आ रही है ना मेरी बात? Yes, sir. तो ये चारों स्टेप्स पूरे हो गए, ठीक है? साइंटिफिक अप्रोच के चारों स्टेप पूरे हो गए और इस तरह से आपका चैप्टर भी यहाँ पे पूरा हो गया, ठीक है?